पत्र लाओ और नौकरी पाओ। तो सब फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर सारी नियुक्तियां हुई हैं। बेबस और लाचार है। कितना काला धन लाए, 15 लाख ककड़ा खत्म दिए। आप भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर चुनाव लड़ती है। अपना नाम पर आपने कहा कि शराबबंदी हो गया। भाई साहब आप सच बताइए, अभी शराब तो होम डिलीवरी हो रहा है। नमस्कार, यूनाइटेड न्यूज़ सर्किल में आपका स्वागत है। मैं सर्वजीत यादव और आप से मैं जानना चाहता हूं, आप यूथ के प्रवक्ता हैं और आप किस मुद्दे पर बिहार जो चुनाव चल रहा है आप जनता में जाएंगे? वो मुद्दा तो क्लियर है। रोजगार पहली प्राथमिकता है हम लोगों की। जी, रोजगार के मुद्दे पे जा रहे हैं। युवा सरकार और युवाओं की रोजगार सबकी ही सोच है। चाहिए तेजस्वी सरकार। पूछा जाता है किसानों के फसल के उचित दाम मिलेंगे, यह भी रोजगार में आएगा। आज किसान मजदूर से भी बदतर जिंदगी जीने को विवश है। जी, तो जब उसके फसलों की अच्छी कीमत मिलेगी, अच्छी दाम मिलेगी, तो भी रोजगार की श्रेणी में आएगी। और युवा सरकार, बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं जो कृषि से भाग रहे हैं। जब कृषि पे मुनाफा मिलेगी तो युवा भी उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, वो भी रोजगार की ही श्रेणी में आएगा। तो रोजगार ही फर्स्ट प्राथमिकता। जो प्राथमिक शिक्षा की बदहाली है बिहार में, मैंने इस पर कवर भी किया है। प्राथमिक विद्यालयों का मैंने देखा है कि बच्चे वहाँ पर मात्र 30 से 40% उपस्थित होते थे और ये दिशा है। और एक वर्ग के बच्चे लगभग 70% पिछड़ा और दलित के बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? किस तरीके इसको बदलेंगे सरकार में आने के बाद, या ये मुद्दा नहीं है आपका? बिल्कुल है, शिक्षा भी है, रोजगार और शिक्षा दोनों है। और शिक्षा की बदहाली तो किसी से छुपी नहीं है। आज 15 साल नीतीश कुमार के शासन के बाद भी लालू यादव और पूर्ववर्ती राजद सरकार को कोसने के अलावा कोई है ही नहीं, और कुछ दिखता भी नहीं है इनको। अपनी तो कुछ कहने की है नहीं। आज भी 15 साल के शासनकाल के बाद भी शिक्षा के मामलों में और रोजगार के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में बिहार पिछले पैदान पर खड़ा है देश में। तो यही आधार है विकास का, रोजगार का। तो आती प्राथमिकता तो शिक्षा है। शिक्षा में सुधार होगी। और शिक्षा में सुधार क्या, शिक्षक की जो बहाली 25,000 लालू यादव की टाइम में हुई थी राजद सरकार के समय, उसके बाद हुआ क्या? रोजगार लाओ और नौकरी पाओ, प्रमाण पत्र लाओ और नौकरी पाओ। तो सब फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर सारी नियुक्तियां हुई हैं। तो सारी नियुक्तियां जब ऐसी हुई तो बहुत सारे शिक्षकों से आप ही लोग के माध्यम से पूछने पे मिलता है कि किसी को कोई जानकारी नहीं रहती है, व्याकरण की शुद्ध जानकारी नहीं है। तो मेरा यह मानना है कि जो अगर शिक्षकों की भर्ती हो जाए, विद्यालय में अध्यापक हो जाए और अध्यापक होने एक मात्र से क्या शिक्षा की व्यवस्था सुधर जाएगी? इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? निश्चित अच्छे शिक्षक आएंगे तो व्यवस्था क्यों नहीं सुधरेगी। भवन कमज़ोर हो और शिक्षक मजबूत हो, स्वच्छ हो, जानकार हो, तो निश्चित सुधर जाएगी। शिक्षा ही स्वच्छ भारत, मजबूत भारत का स्तंभ होगा, मजबूत बिहार का स्तंभ होगा। इसलिए उससे कोई समझौता नहीं। कोरोना काल में जिस तरह से लोग पैदल चले थे, भूख से लड़े थे, बेबस हुए थे, और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जनता जवाब देगी। आने वाले 28 तारीख और 10 तारीख को इसके परिणाम आपके सामने आएंगे। जनता बेबस और लाचार है। लाचार है ना, सिस्टम का लाचार है, अफसरशाही हावी है। उनका हक नहीं, सिर्फ सारा चीज़ घोषणाओं पे रह जा रहा है। अभी तक सरकार किसानों की, केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, किसानों की आय दुगनी करने की बात करता है, युवाओं को रोजगार पकौड़े तलने की बात होता है। आ जाइए किसान के मुद्दे पे ही, किसान के आय दुगना करेंगे, लेकिन अभी तक सरकार यह निर्धारित नहीं कर पाई कि लागत खर्च क्या है। जब आप लागत खर्च बताएंगे तब ना आय दुगनी की बात करेंगे। लागत खर्च ही जब तक। अभी जो है आप बोल रहे हैं बेरोजगार के लिए, यदि मेरी आरजेडी की सरकार आती है बिहार में, 10 लाख युवा को नौकरी देंगे। फर्स्ट जो है घोषणा होगा। किसान की बात है, किसान भाई हमारा जो है मेहनत करके पूंजी लगा के उपजाते हैं, उपजाने के बाद जो दह जाते हैं, कहूँ सुखाड़ी हो जाता है, उसको देखने वाला कोई सरकार नहीं आता। मेरी सरकार तपस्वी यादव के जो मुख्यमंत्री बनेंगे, इसका जो हम लोग का सरकार आएगा आरजेडी का, वो किसान भाई को देखेंगे। जो सरकार किसान क्रेडिट कार्ड दिया, हम उसको 10 लाख का मुआवजा देंगे किसान। देखिए जनता सब समझ रही है। जनता, हमारे देश का प्रधानमंत्री जी क्या बोले थे कि हम 2 करोड़ लोग को नौकरी देंगे। क्या करोड़ आदमी को नौकरी दिया? कहा काला धन वापस लाएंगे। हम लोग राजद में रहते हुए राजद का कर्ज था, मोदी जी को वोट दिया था। समझ लिए बात को। कितना काला धन लाए,
15 लाख ककड़ा खत्म दिए। आप कहता है मोदी जी हमारे देश का प्रधानमंत्री, पकौड़ा बेचो। अमित शाह जी कहता पकौड़ा बेचो। तो भैया पकौड़ों तो बेचेंगे, जिएंगे, उसके लिए भी 5 लाख रुपया दीजिए ना ठेला लगाने के लिए। आप ही को जनता, देश की जनता, बिहार की जनता वोट देगा। हम कहते हैं कहाँ दिए 5 लाख रुपया ठेला लगाने के लिए दीजिए ना मोदी जी। हमारे मुख्यमंत्री जी को आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे बिहार का मुख्यमंत्री थे, गार्जियन थे, उसको गाड़ी दे के चले गए। लालू जी को कहा है कसाई है लालू यादव। अरे लालू यादव तो गरीब के दिल में धड़कन है, गरीब का वो मुखिया है। आवाज़ देने वाला कोई है बिहार में, वो लालू यादव है। आपके सामने जो हम बोल रहे हैं वो लालू यादव का देन है कि हम आपके सामने, मीडिया के सामने बोल रहे हैं सीना ठोक के कि मेरी सरकार आएगा, पहला जुआ को नौकरी देंगे, जुआ हो या जुबकी हो, जो पढ़ लिख के गाँव में ताश खेलता है, पहले मेरे सरकार बनने के बाद पहले उसको स्थान दिया जाएगा फर्स्ट में। तो सर किसान पर लीजिए, कैंडिडेट का कार्ड दिया किसान को, उसको 10 लाख का पॉलिसी करिए। जो हम लोग भी थे ना, हम लोग ऊँची जाति के ब्राह्मण हैं मगर गरीब हैं, इतना गरीब हैं। आज जब से हम लोग का पार्टी बना, कभी हम टिकट के लिए तो सिफारिश की कि हम जनता सेवा से भी करते हैं। तो बिहार को चेंज करना है, बढ़ती हुई बिहार तपस्वी सरकार मेरा काम करेंगे। ये घोषणा करने से नहीं होता, काम करके दिखाएंगे हम। ये विश्वास करिए आप लोग भी यहीं रहेगा। अगला शो में फिर पूछिएगा, बताएंगे मेरा सरकार क्या करेंगे। जनता को, बिहार की जनता को जुआ जुबकी को अभी चेंज करना है और तपस्वी सरकार, जुआ सरकार को लाना। इस बार देखिए हमारे तेजस्वी जी के नेतृत्व में इसमें ना सरकार बनने जा रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी से लोग बहुत खपा हैं ना। आपने लॉकडाउन कहा, लॉकडाउन ने आपने बिहारियों को मार कर छोड़ दिया। इसमें ना आपने वादा किया था कि हम जितने भी बिहारी हैं उसको रोज़गार देंगे, लेकिन कहाँ आपने रोज़गार दिया है। आज जो भी कल कारखाना था वो भी आप बंद हो गया है। आपने कहा कि शराबबंदी हो गया। भाई साहब आप सच बताइए, अभी शराब तो होम डिलीवरी हो रहा है, कहाँ शराब बंद हुआ। देखिए हमारे मुद्दे विकास के हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर चुनाव लड़ती है। अपना नाम परिचय बताओ। मेरा नाम मंटू यादव हुआ, मैं पूर्व जिला महामंत्री भाजपा रोहतास बिहार जी। और आपका चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा विकास है, केवल विकास है। किस क्षेत्र में? शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, और जो कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र हो, आर्थिक रूप में विकास का क्षेत्र हो, इसके लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आई है और विकास ही मुद्दा है। अभी चमकी बुखार से बच्चे का इंतकाल हुआ था, इतने बच्चों का, इस पर नीतीश कुमार जी से आपने जवाब नहीं मांगा? देखिए हमारे बिहार के मुख्यमंत्री चमकी बुखार के प्रति बहुत वफादार थे और बिहार सरकार पूरे क्षमता के साथ चमकी बुखार में जो भी स्वास्थ्य विभाग का दिशा निर्देश होता है उसके अनुसार सारी व्यवस्था की है। वहाँ पर बड़ा अस्पताल खुला है, उसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग है और राज्य सरकार का भी सहयोग है। उसमें यानी जो सरकार का नियत एकदम बिल्कुल साफ है कि चमकी बुखार बिहार से समाप्त हो, लोगों का स्वस्थ जीवन हो। ये जो माननीय मंगल पांडे जी चुनाव के दौरान इस बुखार के दौरान क्रिकेट का हालचाल पूछ रहे थे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो आप कह सकते हैं, हम लोग नहीं कह सकते। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बहुत मेहनत किए चमकी बुखार को ख़त्म करने के लिए। बिहार सरकार की जितनी भी क्षमता है, बिहार में कोई भी बीमारी हो उसको ख़त्म करने के लिए जी जान लगाकर काम करती है।